ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने सिक्का उछाला, ठीक है, सिक्के के ऊपर हेड आ गया। अब सिक्के के ऊपर तो हेड आ गया, डाइस के ऊपर क्या आ सकता है? डाइस के ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 एंड 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी एहतमाल और उसकी एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन तकरीबन वही पहले वाला काम ही है, बट ये मिक्सचर है दो इवेंट्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और उर्दू में, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि साथ उर्दू मीडियम करवाएं, तो मैं साथ ही जो है थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैथ में सिर्फ वर्डिंग डिफरेंट होती है, बाकी सोल्यूशन सेम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 रीड करते हैं। हमारे पास क्या है? ताबिश टॉस्ड ए फेयर कॉइन एंड रोल्ड ए फेयर डाइस वंस। ताबिश एक बच्चे का नाम है, उसने क्या किया? टॉस्ड ए फेयर कॉइन। अब अक्सर आपने नोट किया होगा इस बुक में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे लिखा हुआ है फेयर कॉइन या फेयर डाइस। अब फेयर से क्या मुराद होता है? फेयर से मुराद ये होता है साफ शफाफ, यानी इसमें चीटिंग ना हो। अब देखें कॉइन फेयर कैसे होगा? सिक्का, ठीक है, सिक्का आप जानते हैं सिक्के की दो साइड होती हैं, एक हमारे पास हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, और डाइस छक्का जो दाना होता है हमारे पास लूडो का, तो वो भी हमारे पास फेयर होना चाहिए, क्योंकि दोनों के जो कोने हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरफ मूव करके जाएगा। फेयर का मतलब ये होता है कि फ्रेश हो, उसमें कोई साइड जो है वो डाइस की रगड़ी हुई ना हो। ठीक है, अगर आप ने लूडो खेली है तो ये यहाँ पे चीटिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने फेयर डाइस लिखा है और फेयर कॉइन लिखा है कि कॉइन भी जो है वो फेयर होना चाहिए, कहीं से वो घिसा हुआ या उसमें दो नंबरी ना हो, ताकि वो एक ही साइड पे गिरे। ठीक है, तो एक कॉइन सिक्के की बात हो रही है और दूसरा डाइस छक्के की बात हो रही है। अब पहले क्या था? या तो कॉइन था या क्या था? डाइस था, छक्का था, दाना था। अब यहाँ पे दोनों को मिक्स कर दिया है। अब ताबिश ने क्या किया है? उसने जो है सिक्का भी उछाला है, ठीक है, और इधर से डाइस भी जो है रोल किया है। अब जहां दोनों का मिक्सचर बन गया हमारे पास, कहता क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। नीचे दिए गए इवेंट्स, यानी जो हमारे पास इवेंट हैं या वाकयात कह लें इनको उर्दू में, इनकी प्रोबेबिलिटी यानी एहतमाल फाइंड करना है। अब यहां से हमारे पास 4 से 5 ऑप्शन है। नीचे मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिख दिया है टेल ऑन कॉइन, के कॉइन के ऊपर टेल हो, सिक्के के ऊपर जो है टेल हो, और जो डाइस है वहां पे एटलीस्ट क्या हो? 4 हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया था कि पहला काम क्या करना है। कोई भी आपका ऐसा सवाल आता है प्रोबेबिलिटी वाला, एहतमाल वाला, तो पहला काम आपने सेट बनाना है, सैंपल स्पेस वाला, एस वाला। ठीक है, अगर बन सकता है तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉइन की बात हो रही है और फेयर डाइस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा, सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, वो बनेगा तो आगे हमारा काम होगा। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस बनाना है, करली ब्रैकेट स्टार्ट में लगा दें। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन बनेंगे? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है कॉइन के तो 2 होते हैं। ठीक है, कॉइन आपको पता है या हेड आएगा या टेल आएगा। हेड को हम ऐसे शो करते हैं, टेल को हम टी से शो करते हैं। क्लियर हो गया? और डाइस के ऊपर क्या आ सकता है? डाइस के ऊपर 6 ऑप्शन होते हैं, या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने सिक्का उछाला, ठीक है, सिक्के के ऊपर हेड आ गया। अब सिक्के के ऊपर तो हेड आ गया, डाइस के ऊपर क्या आ सकता है? डाइस के ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे हम जो है इनके पेयर बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पे अगर हम हेड रखते हैं सिक्के के ऊपर, तो साथ डाइस के ऊपर क्या 1 आ सकता है। ठीक है, अगर हेड है सिक्के के ऊपर, साथ डाइस पे 2 भी आ सकता है। ठीक है, यानी एक को आपने फिक्स कर देना है, हेड को फिक्स कर दिया, और साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है, और लास्ट ऑप्शन क्या बनेगा? 6 भी आ सकता है। तो ये हमारे पास जो है 6 आउटकम आ सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हेड के साथ हमारी टोटली 6 आउटकम आ सकती हैं। अब आते हैं दोबारा हम सिक्के के ऊपर, सिक्के को उछालें। अब हेड लास्ट भी तो नहीं, हर बार हेड आएगा, टेल भी तो आ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल इस बार टेल आ गया। ठीक है, टेल के साथ हमारे पास जो डाइस है उसको हमने उछाल रोल करना है, घुमाना है, फेंकना है। तो वहां पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो बिल्कुल सेम तरीके से टेल के साथ आपने 1 लिखना है, फिर टी के साथ आपने जो है 2 लिखना है, और उसके बाद टी के साथ आपने 3 लिखना है, और उसके बाद टी के साथ आपने बिल्कुल सेम तरीके से 4, और उसके बाद टी जो है उसके बाद 5, और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास क्या आएगा? टेल के साथ 6 आ सकता है। तो ये हमारे पास टोटल जो है कितने बन रहे हैं? 6 ऑप्शन हेड वाले और 6 ऑप्शन टेल वाले।
क्लियर हो गया, 12 ऑप्शन बन गए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया हमारे पास 12। तो मैं यहाँ पे साथ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इवेंट सेट सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बन जाएगा 12। ये हमारा जो है मेन टास्क जो हमने कर लिया है। अब हमने हर ऑप्शन के लिए इसको सॉल्व करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में क्या है, टेल ऑन द कॉइन। अब यहाँ पे वो शर्तें लगाएगा मुख्तलिफ, ठीक है, कि सिक्के के ऊपर टेल हो और एटलीस्ट 4 ऑन डाइस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही काम सोल्यूशन के अंदर, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। सबसे पहले आपको बताया था कि लेट करना है आपने, जो हमारा इवेंट है, जो वाकया है, वो कौन सा है, लेट इवेंट हमारे पास। उर्दू वाले क्या करेंगे, फर्ज किया वाकया हमारे पास ए है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, इसको आप दोबारा राइट कर देंगे, टेल ऑन कॉइन, टेल ऑन कॉइन एंड एटलीस्ट कम अज कम 4 ऑन डाइस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इवेंट आ गया। अब इस इवेंट का हमने सेट बनाना है, ठीक है। सेट बना लें तो सबसे बेहतरीन काम है, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा कि आपके कौन कौन से एलिमेंट यहां से आ रहे हैं। अब देखें वो क्या कहता है, टेल हो कॉइन के ऊपर, तो टेल उसने फिक्स कर दिया है। कॉइन हमारे पास क्या है, उसमें हेड या टेल आ सकता है, तो हेड वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, यानी हेड वाले 6 जो है ये वाले चले गए। पीछे क्या बचता है, टेल बचता है। अब टेल के 6 ऑप्शन है। आगे क्या कहता है, एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस, कम से कम डाइस के ऊपर 4 हो, 4 कम से कम हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो टेल के साथ 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये 3 ऑप्शन हमारे बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में डाल देंगे T4, कम से कम 4 है टेल के साथ, कम से कम 5, कम से कम 4 है, ज्यादा हो सकता है, सॉरी 4, 5 एंड 6, ठीक है। इससे ज्यादा तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, तो 3 ऑप्शन है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ ए, यानी इसकी तादाद कितनी है, 3 है। क्लियर हो गया। अब आपने क्या निकालनी है, इस इवेंट की जो आपने लेट किया था, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एहतमाल निकालना है। तो उर्दू वाले भी यही काम करेंगे, यहाँ पे P ऑफ ए लिखेंगे, इंग्लिश वाले भी यही लिखेंगे, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ए जो इवेंट है हमारा, उसके कितने एलिमेंट हैं, 3 है, और नंबर ऑफ एस कितना है हमारा 12, 3/12। दोनों पे टेबल लेके जाएं, 4 वाला टेबल जाएगा आई थिंक, सॉरी 3 वाला, 3 1s are 3, 3 एकम 3 और 3 4s are 12। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो जो हमारा इवेंट है ये वाला पहला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारे पास क्या आ गया, 1/4 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। एंड आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई है तो आगे वाले पार्ट्स आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद आपने जो है हर पार्ट में इवेंट को नाम देना है, उसके एलिमेंट लेने हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में क्या है, हेड ऑन द कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन द डाइस। अब अगेन शर्त चेंज हो गई, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये काम करना है, आपने लेट करना है, आपने इवेंट फर्ज किया, जो वाक्य हमारा है वो क्या है, पहले हमने ए लिया था, अब मैं यहाँ पे बी ले रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप ए भी ले सकते हैं, ठीक है। इस सारे को आपने राइट कर देना है, ठीक है। उर्दू वाले उर्दू में लिख देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देंगे। हेड ऑन कॉइन, ठीक है, कि कॉइन के ऊपर, सिक्के के ऊपर हेड होना चाहिए, एंड नंबर 2 3 ऑन डाइस, जो डाइस है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, नंबर 2 या 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे इवेंट आ गया। अब इवेंट लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस बी को लिखना है कैपिटल को, और यहाँ पे सेट बनाना है आपने, इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पे हेड कॉइन पे आ गया, ठीक है, कॉइन पे हेड है, फिक्स हो गया, यानी टेल वाला ऑप्शन खत्म हो गया यहाँ पे हमारे पास। और नंबर कौन सा है, 2 3, तो हेड में हमारे पास नंबर 2 3 कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। कितने ऑप्शन है टोटल, 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे हेड यानी H2 और साथ क्या आएगा H3। तो सिर्फ इसके 2 ऑप्शन बन रहे हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हेड के साथ 2 और 3 2 ऑप्शन बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा 2। आगे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एहतमाल निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या जो आपने नाम दिया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बी नाम दिया है, आप यहाँ पे ए कोई फॉलो कर सकते हैं, सिंपल, कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बी एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस। तो नंबर ऑफ इवेंट बी कितना है हमारा, 2 है, और नंबर ऑफ एस हमारा फिक्स होगा 12, जो पहले हम लिख चुके हैं। तो 2 वाला टेबल लेके जाए दोनों पे, 2 वाला टेबल इस पे 1 टाइम और इस पे 6 टाइम। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो क्या आ जाएगा, बी से मुराद ये है जो हमारा ये वाला इवेंट है सेकंड पार्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, इस्तेमाल क्या आ गया, 1/6 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास जो है सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो चलें पार्ट नंबर 3 की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या शर्त है,
हेड एंड टेल ऑन द कॉइन, के सिक्के के ऊपर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है, इन दोनों ऑप्शन होंगे सिक्के के ऊपर। और आगे क्या है, एंड द नंबर 6 ऑन डाइस, लेकिन डाइस पे क्या हो, सिर्फ नंबर 6 हो, यानी यहाँ पे हम हेड में भी चेक करेंगे, टेल में चेक करेंगे, लेकिन साथ नंबर क्या हो, 6 हो। तो आप जानते हैं हेड के साथ 6 एक बार आ सकता है, टेल के साथ 6 एक बार आ सकता है। तो हमारे पास जो इवेंट बनेगा यहाँ पे, लेट इवेंट सी हमारे पास आ गया, हेड एंड टेल ऑन, ये आप लिख लेंगे, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सेकंड पार्ट की तरह यहाँ पे 2 ऑप्शन बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट सी बनेगा उसके अंदर एलिमेंट कौन से आएंगे हमारे पास, H6 एंड T6, यानी हेड के साथ 6 एक बार आ सकता है और टेल के साथ भी 6 एक बार आ सकता है। बस शर्त चेंज करनी है आपने, एलिमेंट चेंज होंगे, और आगे हमारा मेन काम क्या है, इनकी तादाद लिखनी है। नंबर ऑफ इवेंट सी हमारे पास 2 है, और उसके बाद क्या निकालना है, इसका एहतमाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी जो आपने नाम दिया है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ दैट इवेंट एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बन जाएगा आपका 2/12 है। तो अगेन हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जनाब थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया, इसका भी आंसर हमारे पास 1/6 है। एंड आई होप सो आपका बुक पे यही आंसर होगा। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 4। तो इसमें अगेन हमारे पास वही जो मैंने लफ्ज बोला था, शायद याद हो आपको, लफड़ा, ठीक है। यहाँ पे नॉट आ गया, ठीक है, नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, ठीक है। थोड़ा सा उसने काम बढ़ा दिया है, नॉट ऐड कर दिया। अगर नॉट ना हो तो फिर हमारा टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। बट आपको बताया था इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप नॉट वाला डायरेक्ट ले लें, ठीक है, नॉट वाला आप डायरेक्ट लेंगे इवेंट, तो वो आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा। बट अगर आप नॉट को छोड़ दें, सिंपल वाला ले लें पहले, उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो हम फार्मूले वाला मेथड फॉलो करते हैं, क्योंकि बुक में एग्जाम्पल्स में यही फॉलो हुआ है। तो ये वाला ज़रा ईजी है और फार्मूला आपको लगाना आ जाएगा इससे, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं हम। उससे भी आप कर सकते हैं, अगर टीचर आपको नॉट वाले मेथड से करवाते हैं तो वो भी ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हम इवेंट लेते होते हैं, लेट हमारे पास इवेंट आएगा। अब ABC हो गया, यहाँ पे मैं जो वाक्य है वो उसको नाम दे रहा हूँ D का, ठीक है। हाँ जी, अब नॉट लिखा हुआ है, अब नॉट लें आपकी मर्जी या टेल लें आपकी मर्जी। अगर सिर्फ आप टेल ऑन कॉइन ये लेंगे एंड नंबर 5 ऑन डाइस, तो फिर आपको वो फार्मूला लगाना पड़ेगा कंप्लीमेंट वाला। तो इसलिए मैं वही करवा रहा हूं ताकि आप मुश्किल काम करवा दूं, आसान वाला आप खुद कर लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पे नॉट हमने खत्म कर दिया है, ठीक है, नॉट वाला हम बाद में उसको माइनस कर लेंगे। तो टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 5 ऑन डाइस। तो आप जानते हैं कि कॉइन के ऊपर, सिक्के के ऊपर टेल हो, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, ये 6 ऑप्शन में से कोई आ सकता है। और नंबर 5 ऑन डाइस, और डाइस के ऊपर क्या हो, 5 हो। तो कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, टेल एंड 5, ठीक है, एक ही ऑप्शन बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ D जो है हमारे पास क्या आ गया, इवेंट हमारे पास 1 आ जाएगा। अब क्या निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एहतमाल निकालना है इसका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट D इज इक्वल टू नंबर ऑफ D ओवर नंबर ऑफ S, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बन जाएगा 1/12। तो ये हमारे पास आ गया कि हमारे पास टेल और 5 आने का चांस कितना है, लेकिन उसने क्या कहा था, नॉट पर लिखा हो, ये आपने ख्याल रखना है। तो जब नॉट का वर्ड आएगा तो आपने आने वाला निकाल के फिर क्या करना है, आपने आगे नीचे सॉल्व कर लेना है आपने। मैं यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ, आपने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंप्लीमेंट की। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ कंप्लीमेंट, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ गिवन इवेंट। हमारे पास D था, हमने D कंप्लीमेंट अप्लाई कर दिया। इसका फार्मूला क्या होता है कि आपने 1 में से माइनस कर लेना है, ठीक है, किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट D को, आपने इसको 1 में से माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो 1 वैसे आएगा, 1 में से क्या निकालें, 1/12 निकालें। तो इसका एलसीएम लें, वेरी इजी। तो एलसीएम इसका 12 ही आएगा, और 12 1 से मल्टीप्लाई होगा 12 आएगा, अगेन माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1, ठीक है। तो 12 में से 1 निकालें, क्या बनता है, 11/12। तो ये आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा लेंथी हो गया है ये वाला मेथड, बट आपने कोशिश करनी है ये वाला फॉलो करना है, क्योंकि बुक के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर ये वाला मेथड गिवन है। तो चेकर हो सकता है उस मेथड को गलत भी कर सकते हैं, तो आपने कोशिश करनी है ये वाला मेथड फॉलो करना है, ठीक है। या आप डायरेक्ट जो है वो नॉट वाला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप नॉट लिख देंगे, और जो आपका सेट बनेगा उसके अंदर T5 के अलावा 11 सारे आ जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा सारे आ जाएंगे। तो डायरेक्ट आपका जो है ये 11 बन जाएगा, 11/12 यहाँ पे आ जाएगा। आपकी मर्जी है, इस तरीके से करना है
या आप डायरेक्ट उस तरीके से कर लें, आपकी मर्जी है। बट बेहतर है मेरी राय में, क्योंकि बुक पे ये वाला मेथड फॉलो हुआ है, तो आप कोशिश करें एग्जाम्पल्स की तरह इसमें वो वाला मेथड फॉलो करें, इससे फार्मूला भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है, और आपका काम भी ज़रा ईजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 के लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5 की तरफ। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7 का लास्ट पार्ट, 5 पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल 4 पार्ट की तरह है। वहां पे क्या था, नॉट टेल ऑन कॉइन, यहाँ पे क्या आ गया है, नॉट हेड ऑन कॉइन, के कॉइन के ऊपर हेड ना है, ठीक है। एंड द नंबर 5 and 2 ऑन डाइस। अब अगेन नॉट वाला लफड़ा आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इवेंट को लेट करेंगे, फर्ज करेंगे, मैंने यहाँ पे नाम ई दिया है, अब नॉट को मैंने खत्म कर दिया है, हेड ऑन कॉइन, के कॉइन के ऊपर हेड आ सकता है, एंड द नंबर 5 and 2 ऑन डाइस, छक्के के ऊपर नंबर 5 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो कौन से एलिमेंट बनेंगे हमारे पास यहाँ पे, अगर आप गौर करें, हेड आना चाहिए कॉइन के ऊपर, हेड वाली पहली लाइन है हमारे पास, और नंबर कौन सा हमारे पास आना चाहिए, 5 and 2, H5 and H2। तो यहाँ पे आप H2 लिख दें, पहले आपकी मर्जी है, H5 लिख दें, आपकी मर्जी है, इससे कोई हमें सरोकार नहीं है, हमने सिर्फ तादाद निकालनी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे आने चाहिए, असल में निकालना है हमने ना आने का, ठीक है। तो हमने पहले आने का निकालना है, उसके बाद माइनस कर लेंगे, ना आने का भी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ई हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ई हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद आपने निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि एहतमाल उर्दू में, वो होता है नंबर ऑफ इवेंट, वाक्य के अंदर तादाद जो है उसको डिवाइड करना है सैंपल स्पेस की तादाद पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2/12। 12 हमारे पास फिक्स है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 2 2 6 और 12। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी ई का एहतमाल क्या आ गया, 1/6, यानी इसके आने का चांस। अब हमने क्या निकालना है, इसके ना आने का। तो क्या करेंगे, इसको 1 में से माइनस कर लेंगे, और जो इवेंट को आपने नेम दिया था उसको आप क्या करें, लिख के उसके ऊपर लाइन लगा दें, जिसको हम कंप्लीमेंट बोलते हैं, और 1 में से उस इवेंट को निकाल लें, प्रोबेबिलिटी को निकाल लें, 1 - पी ऑफ ई। तो हमारे पास 1 वैसे रहेगा, पी ऑफ ई हमारे पास कितनी आई है, 1/6 आई है। तो सिंपली आपने इसको माइनस करना है, एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 - 1 वैसे आ जाएगा, क्योंकि 6 वाला टेबल 6 1 टाइम जाता है, 6 - 1 5/6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, ना आने का, हेड ऑन कॉइन एंड नंबर 5 and 2 ऑन डाइस। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 5/6। आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, कॉइन भी है और डाइस भी है। पहले हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ पे सिर्फ डाइस था या कॉइन था, लेकिन यहाँ पे उसने दोनों मिक्स कर दिए हैं और उसको डाला एक बार है, ठीक है। अगर 2 बार डालेगा तो क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने वाज़े करके लिखा हुआ है वंस, एक बार। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन, आई थिंक 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो न्यू टॉपिक के हैं 8 9, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।